अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी। पहली रिक्वेस्ट थंब अप की और सब्सक्रिप्शन की, अगर नहीं किया अभी तक। और अगर बात पसंद नहीं आए तो अपनी थंब अप भी वापस ले लीजिएगा, अपनी सब्सक्रिप्शन वापस ले लीजिएगा। कभी कभी कमेंट भी छोड़ दिया करें, उससे हौसला बढ़ता है, ठीक है। कुछ ही वीडियोस और बनाऊंगा मैं हेल्थ के ऊपर। उसके बाद किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ मैं। वो टॉपिक उसी वक्त डिस्क्लोज करूंगा जब मैं बनाना शुरू करूंगा वीडियो। लेकिन अभी 2-3 वीडियो और रह गई हैं जो कि बहुत जरूरी है आपको इतलात पहुंचाने के लिए, बातें पहुंचाने के लिए। आज की बात ये हो रही है कि अगर कोल्ड ड्रिंक पिया जाता है, इसको अमेरिका में कुछ और कहते हैं, वहाँ सोडा कहते हैं, यहाँ कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, बहरहाल एक ही बात है। कोक है, पेप्सी है, कोई और मरिंडा वरिंडा जो कुछ भी है। अगर उसका वर्जन एक और भी आया हुआ है जो कि अक्सर चीज़ों में आया हुआ होता है कि एक डाइट है, यानी कि शुगर फ्री, और दूसरा जो है वो रेगुलर कहलाता है। इसमें कि शुगर होती है, ठीक है, चीनी होती है। तो अगर आप में से दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, बल्कि अगर आप लोग पीते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप लोग जो हैं वो अपने हेल्थ के लिए किसको ज़्यादा सही समझते हैं कि जी डाइट कोक को, मतलब ये डाइट पेप्सी को, या डाइट कोई भी हो, डाइट 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 कोई भी चीज़ हो, 0 कैलोरीज वाली, उसको आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं, या ये कि जो रेगुलर कोक है जो कि डाइट नहीं है, या पेप्सी है, कोई और चीज़ है जो कि चीनी वाली है, बेसिकली चीनी वाली, उसको आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं अपनी सेहत के लिए। हुआ ये कि अमेरिका में बहुत अरसे से ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, और बाहर की दुनिया में, लेकिन अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि वहीं से मैं आया हूँ। तो वहाँ पे रिसर्च हुई है कि तकरीबन 20 साल से जो लोग ये डाइट कोक या पेप्सी या ऐसी चीज़ें पी रहे हैं, और सिर्फ वही डाइट ही पीते हैं, तो वो और उनके मुकाबले में जो कि रेगुलर पीने वाले हैं, क्या फ़र्क पड़ा है सेहत के ऊपर। तो पता ही चला, ये आपको अभी मैं बताने वाला हूँ, क्या पता चला आपको भी सुन के शायद हैरत हो, ताज्जुब हो बहुत ज़्यादा, शायद मेरी बात का आप यकीन भी ना करें कि बेसिकली जो लोग डाइट कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं अमेरिका में, देखा ही गया है कि उनका वजन बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, कम होने के बजाय। हालांकि वो डाइट के ऊपर, मतलब डाइट कोक, डाइट पेप्सी वगैरह के ऊपर है, लेकिन उनका वजन पहले के मुकाबले में बढ़ रहा है। तो बात ये पता चली कि ये जो डाइट के अंदर स्पार्टेम वगैरह, जो सबसे चीपेस्ट शुगर होती है आर्टिफिशियल, वो मिलाई जाती है, ठीक है, उसको मीठा करने के लिए, क्योंकि मीठा तो करना है हर सूरत में, मीठे किए बगैर तो वो चीज़ें बिकती नहीं है। तो ये समझ लें कि तकरीबन एक रेगुलर कोक या पेप्सी का जो कैन या बोतल होती है, उसमें तकरीबन 10 के करीब चमचे चीनी के मिले होते हैं। अगर आप उसको रेगुलर वाले को पिए तो 10 चमचे, बास केस में 12 भी होते हैं, लेकिन 10 से 12 चमचे करीब चीनी के मिले हुए होते हैं एक कैन या एक बोतल के अंदर, ठीक है, जो रेगुलर साइज की पीते हैं। आप लोग बड़े वाली लीटर की बात नहीं कर रहे, जो एक दफा में पी कर खत्म कर दी जाती है, उसमें 10 से 12 चीनी के चमचे वो मिले हुए होते हैं, ठीक है तो बहुत बड़ी गलत बात, 10 से 12 चमचे एक दफा पीने में आपकी चीनी चली जाएगी। बात बिल्कुल सही है, मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रहा अभी, लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ मिलाई जाती है उस 10-12 चमचे चीनी के मुतबादिल के तौर पे, वो चीनी मिलाई जाती है जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट हुई हुई है। आर्टिफिशियली क्रिएट होने में क्या होता है कि उसको केमिकल की बेस पे उसको शुगर को क्रिएट किया जाता है, ताकि वो स्वीटनर बन जाए, स्वीट तो कर देगी आपकी चीज़ को, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें ऐड हो जाती है उस केमिकल प्रोसेस के अंदर, जो कि बड़ी वेल नोन है कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये कि वजन भी कम नहीं हो रहा। तो फायदा क्या नजर आ रहा है फिर आपको इन दोनों चीजों, मतलब डाइट यूज करने में और डाइट कोक यूज करने में, या डाइट पेप्सी यूज करने में? तो फायदा कोई नहीं है, बल्कि नुकसान है ज्यादा। अगर आप डाइट की कोक या डाइट की पेप्सी या डाइट जो भी कोल्ड ड्रिंक है, वो अगर आप पीते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देंगे बनस्बत रेगुलर वाले के। मैं ये सिर्फ रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको बहुत शौक है पीने का कोल्ड ड्रिंक, तो 2-3 घूंट लेके आपकी तसल्ली तो हो गई। जो आपको टेस्ट चाहिए वो तो आपको मिल गया, 2-3 घूंट में मिल जाता है। खत्म करने की जरूरत नहीं है कि हाथ में आ गई तो मुझे खत्म करनी जरूरी है। बल्कि हो सके तो एक जो भी ड्रिंक है वो 5-6 लोगों से शेयर कर लें, थोड़ा 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 सब लोग पी लें, ताकि तसल्ली भी सबकी हो जाए, और सारा शुगर भी ना पहुंचे। असल शुगर जो है वो कोई फायदेमंद चीज नहीं है, वो भी नुकसान दे, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान दे ये जो नकली शुगर है, स्पार्टेम वगैरह, और जो भी चीजें हैं कोक जीरो जो केस में मिलाई जाती हैं, वो उस कदर केमिकल बेस्ड हैं कि वो तो नोन हो चुकी, पता चल चुका कि उनसे कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है आपकी बॉडी में। अब आप मुझे बता दें कि अब आप इसमें से किस तरफ जाएंगे। अगर आपको पता चले एक तरफ तो वजन भी कम नहीं कर रहा, वजन बढ़ा रहा है उल्टा वो आपको,
जो डाइट वगैरह की हैं ये कोल्ड ड्रिंक, ये वजन उल्टा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बॉडी को पता नहीं इसको हैंडल कैसे करना है, आपके सिस्टम को पता नहीं कि ये आर्टिफिशियल जो केमिकल बेस्ड मिठास आई इसको कैसे हैंडल करना है, तो एक तरफ तो वजन बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वो पॉसिबल ये भी है कि कैंसर भी कॉज करें। अब आपका फैसला आगे कि आप दोनों में से किस तरफ जाते हैं। मैं तो आपसे कहूंगा दोनों चीजें आपको छोड़नी है, लेकिन अगर आपने दोनों में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना ही है हर सूरत में, तो आप रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पिए जो कि रेगुलर है, और उसको कम से कम पीना करना शुरू करें। अगर पहले आप पूरी बोतल खत्म कर देते तो 3/4 बोतल खत्म करके बकिया को उलट दें, बल्कि पीने से पहले क्वार्टर जो है बोतल का वो आप उलट दें। जब बच्चे होगी नहीं उसके अंदर तो आप पियेंगे कैसे। फिर आस्ते आस्ते करके महीने 2 महीने में आधी बोतल खाली कर दें जमीन के ऊपर या कूड़े में जिस जगह पे भी है, और आधी बोतल पिए। ऐसे ऐसे करके आपकी बॉडी को आदत पड़ती चली आएगी कि यहाँ तक कि आप चौथाई बोतल पियेंगे तो उसका कम पियेंगे, उसका कहेंगे कौन पैसे जाया करे, जाने दो। बचना है शुगर से, लेकिन ये कि इसके मुकाबले में जो आर्टिफिशियल है वो तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उससे आपने हर सूरत में बचना है। ठीक है, आज का मैसेज ये था। अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया चलिए अभी तो अगली वीडियो में कोई और टॉपिक बात करते हैं। जब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज।